अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ महम हेयर विद यू एंड आज से हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ करेंगे। अगर आपके पास 5 मिनट हों तो आप आज की इस वीडियो के लास्ट में कम से कम 10 नए इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। जी हाँ जनाब, ये कोर्स ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी इंग्लिश से नावाकिफ़ हैं और बिल्कुल स्टार्ट से या बिगनिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हम छोटे छोटे लेसन्स को लेकर आगे बढ़ेंगे और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास की आज क्लास 1 होगी, जिसके अंदर हम बहुत शॉर्ट और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक के बाद आप आइंदा के लिए दिस के इस्तेमाल को सीख जाएंगे। जी हाँ जनाब, दिस THIS दिस का ये जो वर्ड है इसका उर्दू में मतलब होता है ये, और ये करीब की चीज़ को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई चीज़ आपके करीब पड़ी हो और आप उसको बताना चाह रहे हो कि ये किताब है, तो हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ अ बुक। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो आप जुमले के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले दिस लिखोगे, देन उसके अंदर इज़ का इजाफा करोगे और आखिर में उसका ऑब्जेक्ट लगाओगे। अच्छा, जो गौरतलब बातें इसके अंदर याद रखने वाली हैं, एक तो ये कि ये करीब की चीज़ों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये कि इसका फॉर्मूला है दिस प्लस इज़ प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जितनी आपकी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतने अच्छे ऑब्जेक्ट्स आप उसके अंदर पुट कर सकते हो। अच्छा जी, और दिस के साथ चूँकि इज़ लगता है तो ये सिंगल चीज़ों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो क्वान्टिटी में एक हो, ठीक है। और इसके अलावा गौरतलब बात यह है कि दिस की जो मीनिंग होते हैं वो ये के होते हैं, ठीक है। ये 3 छोटे छोटे से पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं और उसके बाद से सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और आपने इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किताब है, ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम दिस इज़ तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हर जुमले में लिखना है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या लगा देंगे, बुक, ठीक है। किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं, तो दिस इज़ बुक, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर ये कहना चाहती हूँ कि ये घर है तो दिस इज़ हाउस हो जाएगा। यहाँ पर हम दिस इज़ और ये हाउस इसको कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस्ड होगी, जितनी ज़्यादा आप वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करेंगे, आप उतने अच्छे अच्छे जुमले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, ठीक है। बस थोड़ी सी फोकस चाहिए होता है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है, थोड़ी सी वोकैबुलरी में इन्हेंसमेंट चाहिए होती है और आप ये कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी वोकैबुलरी के ऊपर बात कर लेते हैं तो मैं थोड़ी सी वोकैबुलरी जो बिल्कुल बेसिक्स लर्निंग बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगनिंग से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर वोकैबुलरी लिख रही हूँ। इसके अलावा भी आप गूगल से हेल्प लेकर बहुत सारी वोकैबुलरीज खुद से भी निकाल सकते हो और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पर जो मैं वोकैबुलरी इस्तेमाल करने जा रही हूँ, इन वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए आपने हर वोकैबुलरी के साथ एक जुमला बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वोकैबुलरी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। HOUSE हाउस, हाउस यानी घर। PEN पेन, पेन यानी कलम। इसके बाद है DOOR डोर, डोर यानी दरवाज़ा। फिर आ जाता है जनाब MOSQUE मॉस्क, मॉस्क कहते हैं मस्जिद को। अच्छा, आप मस्जिद को मस्जिद भी कह सकते हैं, लेकिन अगर उसका प्रॉपर इंग्लिश वर्ड आप देखना चाहें तो फिर वो मॉस्क होगा, ठीक है। BOOK बुक, बुक मानी किताब। इसके बाद हम देखते हैं HEN हैन, हैन यानी कि मुर्गी जो हम खाते हैं कुक करके, ठीक है। और इसके अलावा हम ले लेते हैं घड़ी के लिए वर्ड यूज़ होता है वॉच, नहीं, पहले हम ये देखते हैं BAG बैग, बैग यानी बस्ता। और इसके अलावा हम देख लेते हैं अपने कमरे में से ही बहुत सारी चीज़ें देखकर आप उसके इंग्लिश वर्ड्स निकाल सकते हो। जैसे मुझे भी यहाँ पर नज़र आ रही है GCLOCK, क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी।
अच्छा, ये घड़ी जो दीवार पे लगाई जाती है, ये उस घड़ी के लिए क्लॉक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर घड़ी है जो कि आप अपने हाथ में पहनते हो तो फिर उसके लिए आप क्लॉक का वर्ड यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और ये मोबाइल पड़ा है तो MOBILE मोबाइल को मोबाइल ही कहते हैं, ठीक है। और घड़ी जो हमने हाथ में पहननी होती है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वॉच, WATCH वॉच यानी हाथ में पहनने वाली घड़ी, ठीक है। और इसके बाद BED बेड यानी कि बिस्तर, यानी आपकी जो पलंग जिसके ऊपर आप सोते हो, बिस्तर, उसको इंग्लिश में बेड कहते हैं। और इसके अलावा हम देख लेते हैं CAP कैप यानी कि टोपी, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। TAP टैप यानी नल का, ये जो आपके किचन में, वॉशरूम, बाथरूम में लगा होता है टैप, उसको, नलके को टैप कहते हैं, ठीक है। और आईने को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, MIRROR मिरर यानी कि आईना, जिसमें आप अपनी तस्वीर, शक्ल देखते हैं, ठीक है। और किसी प्याले को या बर्तन को पॉट करेंगे, POT पॉट, ठीक है। और इसके अलावा एक तो वर्ड मैं और लिख देती हूँ, ROOM रूम आप कमरे को कहते हैं, कमरा कोई भी कमरा हो उसको आप रूम बोलेंगे, ठीक है। ये कमरे का जो जनरल नाम है उसको रूम कहा जाता है। अगर कमरे को कोई आप स्पेसिफिक नाम देना चाहें तो वो फिर अलग आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गार्डन हो गया, गार्डन यानी बागीचा, उर्दू में इसको बागीचा या बुस्तान भी कहा जाता है। बुस्तान बेसिकली अरेबिक वर्ड है, बागीचा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आप सेंटेंसेस बनाइए दिस के। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि इस लेक्चर के बाद आपको दिस का इस्तेमाल बहुत आसानी से आ जाएगा और कम से कम आपने 10 से 15 जुमले तो खुद से बना लिए होंगे इंग्लिश के अंदर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कल आपसे रब्ता करेंगे और आपको आगे के लेसन देंगे। उस वक्त तक रखिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नई वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स पे डालूं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कितने सेंटेंसेस इंग्लिश में ख़ुद से बनाने सीखे। Till then, take very good care of yourself and all, and Khuda Hafiz.